हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार यादव केजीएफ एकेडमी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है भारतीय संविधान का, हम लोग टारगेटेड बैच लेकर के आए हैं आपके लिए। केजीएफ एकेडमी का जो पूरा परिवार है आपके लिए नई नई वीडियोस डाल रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो आगामी परीक्षा एवं जो निरंतर चल रही एसएससी जीडी की परीक्षा है, आपको मैं बता दूं, मैं आपको भारतीय संविधान पढ़ाऊंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाऊंगा। आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान क्या है एवं किन किन परीक्षाओं में इसका कितना कितना वेटेज रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा में लगभग 22 से 24 प्रश्न भारतीय संविधान से आते हैं। एसएससी जीडी की अगर हम बात करें तो उसमें 5 से 6 प्रश्न भारतीय संविधान से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हर साल इसका अलग अलग वेटेज रहता है। हम लोग श्योर होकर बिल्कुल नहीं कह सकते कि कितने किस इस साल कितने आए हैं, अगली साल कितने आएंगे, पर आपको 4 से 5 क्वेश्चंस या 5 से 6 क्वेश्चंस के बीच में आपको रेंज देखने के लिए मिल जाएगी। तो हमको इस बात की नॉलेज अच्छे से हो गई है कि इस विषय को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस विषय को बहुत ही बारीकियत से समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस विषय की जो पकड़ है हमको अच्छी करनी है यदि हमें सफलता लेनी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान का टॉपिक। सबसे पहली बात यह है कि भारतीय संविधान, यह संविधान क्या होता है। सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं कि संविधान क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि संविधान क्या है। देखिए, संविधान की परिभाषा बताते वक्त मैं आपको बता दूं कि संविधान की परिभाषा में 2 शब्द आएंगे। पहला नियम, दूसरा कानून। नियम को बोलते हैं रूल और कानून को बोलते हैं लॉ। अब मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूं। संविधान में किसी भी देश या किसी भी भूभाग की राजनीतिक व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जिस नियम एवं कानूनों की जरूरत पड़ती है या उनका जो पूरा दस्तावेज होता है उसी को संविधान कहते हैं। आपको फिर से मैं बता दूं, नियम एवं कानून 2 शब्द हैं केवल इसमें। आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान की भी परिभाषा यही होगी कि भारत की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए जिन नियम एवं कानूनों के दस्तावेज का उपयोग किया जाता है वही भारतीय संविधान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको पता है कि 1498 में जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा, उसके बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, कैसे कैसे अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा किया। भारत की बहुत बड़ी कहानी है, भारत का अतीत है ये। इसके आगे जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत को अपना खुद का एक प्रशासनिक व्यवस्था बनानी थी, एक खुद की राजनीतिक इकाई बनानी थी, जिससे कि वो अन्य देशों से अपनी तुलनाएं कर सके या अपने देश की व्यवस्था को बना सके। इसलिए हमें अन्य देशों की तरह खुद का भी संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भारतीय संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमें अपनी राजनीतिक इकाई बनानी थी, हमें अपनी प्रशासनिक व्यवस्था एक बनानी थी, जिससे कि हम खुद सामर्थ्य हो सकें किसी भी देश का मुकाबला करने के लिए। दूसरी बात, आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि भारतीय संविधान का सिलेबस क्या होना चाहिए। एनालिसिस फॉर द सिलेबस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस एकेडमी पर या इस चैनल पर आपको दोनों ही भाषाओं में, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम का कोई भी बच्चा पढ़ रहा हो या हिंदी माध्यम का बच्चा पढ़ रहा हो, उन दोनों को ही हमने देख करके अपनी भाषा को संतुलित करने का प्रयास किया। आप अगर चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, आपको इस चैनल पर हर तरीके का मैटर आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, आपकी तैयारी को बुलंद करने के लिए ये हमारा केजीएफ परिवार निरंतर संघर्ष करता रहेगा और आपकी तैयारी को बेस्ट बनाता रहेगा। आप चैनल से केवल जुड़े रहिए। अब मैं आपको सिलेबस की ओर ले जाता हूँ। सिलेबस की ओर अग्रसर होते हैं। पहला, देखिए, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं हिंदी में कहूं तो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार। भारतीय संविधान
का ऐतिहासिक आधार। देखिए पहला टॉपिक हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह पढ़ना पड़ेगा, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार। मैं इसके अंदर समझा देता हूं कि हमें पढ़ना क्या है। इसमें 1773 से जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर के आई थी, उस एक्ट से लेकर के और 1942 तक के जितने भी एक्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर के आई, वो सारे एक्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि भारत के पास संविधान नाम की कोई भी चीज नहीं थी 1947 से पहले। हम लोगों ने 1773 के एक्ट और उसके बाद के जितने भी एक्ट्स हैं उनको देख देख करके भारतीय संविधान की रचनाएं की है। तो हमको भारतीय संविधान के आधार को पढ़ना पड़ेगा कि जिस बुलंदी पे हम लोग खड़े हैं उसकी नींव कैसी थी, उस नींव को कहां से देख करके बनाया गया है। तो वो आपको देखने को मिलेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1942 के एक्ट तक। ये सारे एक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश ऐसा ही हो, आप अगर इस चैनल पर जुड़े हैं तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि आप स्टेट सर्विस के जितने भी एग्जाम होते हैं, स्टेट सर्विस के बता रहा हूं आपको मैं, आप जब क्लासेस लेंगे उसके बाद आप एनालिसिस करिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं उस में से आपको स्टेट सर्विस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। लाइक जैसे स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है, जो आपके जिले में एसडीएम बन करके आते हैं या जो आपके जिले में डीएसपी बन करके आते हैं, जिसकी परीक्षा निरंतर हर साल होती है, उन परीक्षाओं के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे यदि आप केजीएफ एकेडमी से या हमारे परिवार से पढ़ें। हम आपको गारंटी दे सकते हैं इस चीज की। आगे बढ़ते हैं। 1773 के एक्ट से लेकर के 1942 के एक्ट तक आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा हमको पढ़ना पड़ेगा संविधान सभा। संविधान सभा हमको पढ़नी पड़ेगी। देखिए संविधान सभा में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा कि संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ, किस किस क्षेत्र से कितने कितने लोग आए, कितने वर्ग से लोग आए, कौन कौन सी जाति के लोग थे, और ये भी इसमें रहता है अगर आप और डीप नॉलेज लेना चाहें कि कितने प्रांतीय विधानमंडलों से कितने लोगों का निर्वाचन हुआ। जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में अच्छी तरीके से बताऊंगा। हालांकि अभी आप इतना समझ लीजिए कि जिसने संविधान का निर्माण करा, जिस संस्था ने संविधान का निर्माण करा, उस संस्थान का निर्माण किस तरीके से हुआ, जो संविधान सभा थी उसका निर्माण किस तरीके से होगा, ये इस टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना लें। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से डिटेल वाइज पढ़ाएंगे। संविधान सभा हो गया। तीसरा अब हम पढ़ते हैं संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। इस टॉपिक के अंदर क्या है कि इस टॉपिक के अंदर ये रहता है कि जो हमारा देश है वो एक संघ है, अर्थात एक यूनियन है। राज्यों से मिलकर के भारत एक देश बना है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो अगर आपको एक डायग्राम से मैं समझाना चाहूं पहली क्लास में, तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे कि ये एक यूनियन है। ये क्या है, एक यूनियन है और इसके अंदर छोटे छोटे ये क्या है, सब कॉन्टिनेंट्स हैं। ये मिलकर के एक यूनियन मिला है। इसका मतलब ये है कि ये छोटे छोटे राज्य हैं और ये राज्यों से मिलकर के एक यूनियन बना है। यूनियन को हिंदी में बोलते हैं संघ। तो ये कहेंगे कि राज्यों का गठन किस तरीके से होता है और उसको देश के अंदर किस तरीके से मिलाया जाता है, उसको प्रमाणिकता किस तरीके से दी जाती है, उसको हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र में पढ़ेंगे। दूसरा इसमें ये चीज और रहती है कि यदि भारत अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को देता है तो वो कौन सी प्रक्रिया होगी, या भारत किसी अन्य क्षेत्र को अपने देश में मिलाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कौन से अनुच्छेदों का उपयोग किया जाएगा, ये सारा का सारा इस टॉपिक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। चौथा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषता। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या अन्य के दर भी कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भारतीय संविधान की विशेषताओं से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए
ये टॉपिक एक देखने को लिए मिलेगा, पर इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पहला जो टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषता में हमें पढ़ना है वो है मौलिक अधिकार। पहला जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा मौलिक कर्तव्य। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व।